हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 का जो सोशल साइंस का बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। अब ये जो चैप्टर है इसका ये 4th पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं न्यू आइडियाज़ एंड वंडर्स द क्लासिकल एज। न्यू आइडियाज़ मीन्स नए विचार एंड वंडर्स मीन्स अद्भुत ऐसी उपलब्धियाँ। द क्लासिकल एज मीन्स शास्त्रीय युग। तो इसमें इस पॉइंट में हम समझेंगे कि जो गुप्ता एरा है उसको क्लासिकल एज क्यों कहा गया है, इसका आंसर हमें इस पॉइंट से मिलने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे न्यू आइडियाज एंड वंडर्स द क्लासिकल एज, इस पॉइंट को समझने के लिए। एज वी सॉ, जैसे कि हमने देखा, गुप्ता रूलर्स वर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ विष्णु। गुप्ता शासक जो थे वो विष्णु के भक्त थे। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। और ये जो बात है उनके सिक्कों से और अभिलेख इंस्क्रिप्शन से हमें दिखाई देती है कि वो किस तरह के विष्णु भक्त थे, बहुत ज़्यादा वो भक्ति करते थे विष्णु की। हाउएवर दे ऑल्सो सपोर्टेड अदर ट्रेडिशन एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स। और इसके साथ साथ वे क्या करते थे, तो अन्य जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, और स्कूल ऑफ थॉट्स मीन्स विचारधाराओं का भी समर्थन करते थे। दे पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बौद्ध संस्थानों को भी संरक्षण दिया, पेट्रोनाइज किया, संभाला, इंक्लूडिंग द रिनॉट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सेवरल अदर बुद्धिस्ट विहाराज मॉनेस्ट्रीज। और साथ ही साथ प्रसिद्ध ऐसा जो नालंदा विश्वविद्यालय है और बौद्ध विहार इसमें शामिल थे, इनको भी उन्होंने पेट्रोनाइज किया, इन्हें भी उन्हें इन सब चीज़ों को भी गुप्ताज ने क्या किया, तो संरक्षण दिया। देयर अप्रोच वॉज इंक्लूसिव एंड ओपन। उनका जो दृष्टिकोण था वो समावेशी था, उदार था, ठीक है, ओपन था सबके लिए। We will explore these institutions further in higher grades। और इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे, देखो, रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके जो बचे खंडर बन चुका है ये नालंदा यूनिवर्सिटी, उससे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर नंबर 7.11 में। ठीक है, इंडीड, वास्तव में, द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रमोटेड नोटेबल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। अभी गुप्ता काल में क्या रहा, तो लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग पीरियड में लंबे समय तक क्या रही, तो शांति, पीस, स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता बनी रही, जिससे क्या हुआ, तो इट प्रमोटेड नोटेबल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, जिससे विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में क्या हुई, तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। लीडिंग सम हिस्टोरियंस टू लेबल दिस पीरियड द क्लासिकल एज। और इसी कारण कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, इस काल को, इस पीरियड को कहते हैं क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, शास्त्रीय युग इसे कहते हैं। इट वॉज ऑल्सो द टाइम वेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस एराज वॉज कॉन्सोलिडेटेड एंड कंपाइल्ड इनटू न्यूमरस टेक्स्ट। अभी इसी काल में, इसी समय पर क्या किया गया, तो जो पहले के युगों से मिला ज्ञान है, नॉलेज है, उसे एकत्रित किया गया, कंसोलिडेट किया गया, कंपाइल किया गया और अनेक ग्रंथों में उसे संकलित किया गया। ठीक है, यही वो काल था। आगे क्या दिया, देखो, संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश। संस्कृत जो लिटरेचर है, ओके, वो फ्लरिश हुआ मीन्स उसका खूब विकास हुआ। अंडरस्टैंड? विथ कालिदासास वर्क्स एंड मेनी मेजर पुराणास। कालिदास की रचनाएं और कुछ प्रमुख पुराण इसी समय लिखे गए थे। आर्यभट्टा एंड वराह मिहिर आर्यभट्टा recorded major advancements in mathematics and astronomy, while medical text compiled and refined medical theories and practices। अभी ये जो दो लोग हैं, आर्यभट्ट और वराह मिहिर, इन्होंने क्या किया, तो गणित और खगोल विज्ञान में क्या किया, तो महत्वपूर्ण सी प्रगति उन्होंने उसमें की, एडवांसमेंट उसमें लाया उन्होंने, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में। और मेडिकल टेक्स्ट कंपाइल, और ये जो चिकित्सा ग्रंथ है इसे कंपाइल किया गया, मीन्स उनको संकलित किया गया, उसमें सुधारना की गई, किसमें, मेडिकल टेक्स्ट में। और मेडिकल थियरीज और प्रैक्टिस उसको भी क्या किया गया, तो सुधारा गया। मेटलर्जी also progressed as we saw with rust dusting iron pillar। धातु विज्ञान में भी उन्नति हुई, मेटलर्जी में भी प्रोग्रेस हुई, उन्नति हुई उसमें भी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो रस्ट रेसिस्टेंस आयरन पिलर है, इससे ये स्पष्ट होता है। ठीक है, जंग न लगने वाला। ठीक है, दिस स्टेबिलिटी strengthen the economy, allowing the state to support scholars, artists and scientists, leading to cultural and intellectual growth। इस स्थिरता से क्या हुआ, तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ओके, और जिससे राज्य के जो विद्वान हैं, राज्य को एक फायदा हुआ, जिससे राज्य क्या कर सका, तो सपोर्ट कर सका, किसे, स्कॉलर्स को, विद्वानों को, कलाकारों को, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिकों को क्या कर सका, तो सहायता दे सका बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है,
लीडिंग टू कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और इससे इसका क्या परिणाम रहा, तो सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास इसकी वजह से हुआ। चंद्रगुप्ता टू केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मेनी लर्न मेन, poets and artists, and his patronage of such diverse talent enriched his court greatly। अभी आप याद देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने क्या किया, तो अपने चारों ओर विद्वान रखे, लर्न मैन, ओके, पोइट्स मीन्स कवि, और आर्टिस्ट मीन्स कलाकारों को रखा, एंड हिज पेट्रोनेज ये उसने इन सबों को संरक्षण देने की वजह से उसका जो दरबार है वो अत्यंत समृद्ध हुआ। इनरिच हिज कोर्ट ग्रेटली, क्योंकि ये सब डाइवर्स टैलेंटेड लोग उसमें थे। Let us take a look at some of the remarkable figures of this period। हम अभी उस काल के कुछ ऐसे प्रमुख ऐसे उल्लेखनीय व्यक्ति है, उन पर अभी हम प्रकाश डालेंगे, उनके बारे में देखेंगे। ये फिगर नंबर 7.12 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्ता टू गोज टू वॉर, आर्टिस्ट इमेजिनेशन फ्रॉम द 1920s में इमेजिनरी ये बनाया गया था कि चंद्रगुप्ता टू क्या कर रहे हैं, तो वॉर के लिए जा रहे हैं, ऐसा वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अभी ये जो कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति है उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे आर्यभट्टा के बारे में। आर्यभट्टा, he lived in कुसुमपुरा नियर प्रेजेंट डे पटना, अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। अभी आर्यभट्ट जो थे वे कहाँ पे रहते थे, कुसुमपुर जो है वर्तमान में अभी कहाँ पे, पटना के पास वो रहते थे। अराउंड 500 सी, लगभग 500 सी पहले। एंड ऑथर्ड अ शॉर्ट ट्रीटाइज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कॉल्ड आर्यभट्टिया, ओके, और वहाँ पर वो रहते थे। एक प्रसिद्ध वो केंद्र था कुसुमपुरा, और उन्होंने क्या लिखा, तो एक संक्षिप्त ग्रंथ लिखा गणित और खगोल विज्ञान पर, और उसका नाम था आर्यभट्टिया। ठीक है, ही गेव फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मोशंस ऑफ द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स। उन्होंने क्या किया, तो सूर्य, चंद्र और ग्रहों की जो गति है उसकी गणना का सूत्र उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मोशन करते हैं, उसके कैलकुलेशंस, उसके फॉर्मूलाज उन्होंने बताए। And propose that the earth spin on its axis which explain the alteration of day and nights। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी जो है वो खुद के एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1500-1600 साल पहले ये आर्यभट्टा ने बताया था। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति कितनी पुरानी है, ये आपको इससे समझ में आता है। ठीक है, he gave the length of a year as 365 days, 6 hours, 12 minutes and 30 seconds, just a few minutes off from the modern value 365 डेज 5 आवर्स 14 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। आर्यभट्ट ने एक वर्ष की अवधि जो है वो बताई कितनी है, 365 डेज 6 आवर्स 6 घंटे 12 मिनट्स और 30 सेकेंड की बताई। और अभी मॉडर्न डे में, अगर मॉडर्न डेज इसकी अगर मॉडर्न वैल्यू से अगर इसे कैलकुलेट किया जाएगा, थोड़ा सा अंतर उसमें है। ठीक है, आज का क्या है, तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड, इतना ये आधुनिक मान है, वैल्यू है। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, मगर ये उन्होंने किया है जब साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, तब इन्होंने बताया है। ठीक है, आर्यभट्टा ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या किया, तो पृथ्वी के आकार का भी काफ़ी सही अनुमान उन्होंने लगाया, और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की भी उन्होंने अच्छे से व्याख्या की। अंडरस्टैंड, हिज वर्क बिकेम द फाउंडेशन फॉर द फर्दर साइंटिफिक एडवांसेस इन इंडिया एंड बियॉन्ड। उनका जो कार्य था भारत और अन्य देशों में जो वैज्ञानिक प्रगति होने वाली थी आगे, उसकी उन्होंने नींव रखी, उसका फाउंडेशन उन्होंने रखा। इन मैथमेटिक्स आर्यभट्टा डिस्क्राइब नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग, और साथ ही साथ गणित में भी आर्यभट्टा ने क्या किया, तो गणना और समीकरण, इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, समीकरण को हल करने की कई ऐसी विधियां उन्होंने बताई है। ठीक है, सम ऑफ विच यू लर्न एट स्कूल विदाउट नोइंग दैट दे वर फर्स्ट फार्मूलेटेड 1500 ईयर्स बिफोर। और आज भी हम इसे क्या करते हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं, और ये हमें मालूम नहीं कि ये 1500 साल पहले ही विकसित किया जा चुका है। ठीक है, आगे दिया देखो, वराह मिहिरा। He was a mathematician, astronomer and astrologer from the same period। उसी काल में एक महान ऐसा ये थे वो मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री, और एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी वो थे। ठीक है, he lived in उज्जैनी, a city famous for its tradition of learning and scholarship। अभी वो रहते कहाँ थे, तो उज्जैनी में रहते थे, जो शहर, ये जो नगर प्रसिद्ध था किसके लिए, शिक्षा के लिए और
व्हाट वी कैन से दैट ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप, जहाँ पे शिक्षा और विद्वत्ता की परंपरा के लिए वो प्रसिद्ध था ये शहर, वहाँ पर वो रहते थे. हिज encyclopedic work Brihat Samhita covered a wide range of subjects from astronomy and astrology to weather forecasting, architecture, town planning and even farming. उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहत संहिता एक विश्वकोश जैसा ग्रंथ है जिसमें आप देख सकते हैं कि खगोल विज्ञान के बारे में इंफॉर्मेशन है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स मौसम पूर्वानुमान, आर्किटेक्चर वास्तुकला, इसके बाद टाउन प्लानिंग नगर नियोजन एज वेल एज फार्मिंग, इन सब विषयों का वर्णन वहाँ पे मिलता है उनके बुक में बृहत संहिता में. हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, उनकी जो क्षमता थी क्या करने की, प्रकृति को, दुनिया को गहराई से देखने की उनके पास क्षमता थी. अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग एंड कंबाइन इट विथ ट्रेडिशनल नॉलेज मेड अ पायनियर ऑफ साइंस. तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग, ओके, पारंपरिक ज्ञान के साथ उसका समन्वय करने की योग्यता मीन्स ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में इस लॉजिकल रीजनिंग को एक साथ लाना, इन सब चीज़ों की वजह से, इन योग्यता की वजह से वो क्या बन जाते हैं, तो विज्ञान के एक अग्रणी विद्वान बन जाते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से वो करते थे दुनिया का, भी ये भी आप दिया है. ठीक है, आगे एक देख रहे हैं, देखो एक फिगर है 7.14, द यक्षास मैसेज टू द क्लाउड्स अ सीन फ्रॉम मेघदूतम. मेघदूतम का एक दृश्य है जहाँ पे बादलों के माध्यम से यक्ष संदेश दे रहे हैं. ठीक है, कालिदासा के बारे में क्या है, देखो लिटिल इज नोन अबाउट कालिदास लाइफ. कालिदासा के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. ठीक है, लीजेंड सजेस्ट दैट ही वॉज वंस रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स. कुछ लोग बोलते हैं लीजेंड्स कि कुछ लोग जो है उसका उपहास करते थे, उस पर हंसते थे. रिडिक्यूल मीन्स विच मोटिवेट हिम टू वर्क हार्ड, और इससे उनको प्रेरणा मिली क्या करने की, कड़ी मेहनत करने की. एंड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, और इसी वजह से उनकी लाइफ क्या हो गई, तो उसके जीवन को इसी चीज़ ने बदल दिया. ही इज रिनाउड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर एंड इक्विसाइटली रिफाइंड पोइट्री. उनको याद किया जाता है. ओके, प्रसिद्ध है वो किसके लिए, तो संस्कृत साहित्य के लिए उनका जो महान योगदान है उसके लिए, और सुंदर ऐसी काव्य के लिए वो प्रसिद्ध है. ठीक है, वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कॉम्पोजिशंस इज मेघदूतम. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूतम. अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग भी दिया है देखो यहाँ पे, द क्लाउड मैसेंजर. ओके, बादल दूत जिसे कहा गया है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ यक्षा माइनर डिटी. इसमें एक क्या किया गया, तो एक यक्ष की कथा है. यक्ष एक छोटे देवता है माइनर डिटी, हु आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर, जिसे क्या करते हैं उसके स्वामी जो है वो घर से निर्वासित कर देते हैं, बैनिश कर देते. बैनिश करना में घर से निकाल देते हैं यक्ष को उसके स्वामी. ठीक है, उसके मास्टर. सेंड अ मैसेज टू हिज बिलोड थ्रू अ पासिंग क्लाउड, और एक गुजरते हुए बादल के माध्यम से वो अपने प्रिय को क्या करते, तो संदेश पहुंचाने का काम करते हैं. कौन, यक्ष. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेनी इमोशंस ऑफ लव, प्रेम की अनेक भावनाओं के साथ साथ इसमें द पोएट ने और क्या डिस्क्राइब किया, तो ग्रेट डिटेल ऑफ लैंडस्केप एंड वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत की जो प्राकृतिक दृश्य है, लैंडस्केप जिसे बोल सकते हैं हम, और वेदर मीन्स मौसम के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, और इट्स जर्नी टू द बिलोड, ये जो उसकी जर्नी है इसमें आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य और मौसम की भी अत्यंत सुंदर ऐसी विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है इस बुक में. दैट इज द मेघदूतम. अंडरस्टैंड, ये कालिदासा का बुक था. डोंट मिस आउट, इसमें क्या दिया देखो, डिड यू नो दैट आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो गुप्ता काल में व्यवस्थित रूप से दिया गया था. कोडिफाइड मीन्स अरेंज और रिटन इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे, व्यवस्थित रूप से लिखना. ठीक है, दिस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ मच ओल्डर रूट्स गोइंग बैक सेवरल सेंचुरीज BC. अभी ये जो मेडिकल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम इंडिया की, भारत की, ये कई शताब्दियों पहले थी. इसका मतलब है कि ईसा पूर्व काल से ये चली आ रही थी. ठीक है, इंडिया की ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. टेक्स्ट लाइक कुछ टेक्स्ट जैसे कि चारक संहिता, सुश्रुता संहिता, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस स्टिल इन यूज टुडे. चारक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जो कुछ ग्रंथ है जिन पर आज भी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति आधारित है.
ठीक है, वर कंपाइल एंड गिवन देयर फाइनल शेप ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है इनको संकलित किया गया गुप्ता काल में और उनको अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, दे डील विथ अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। इन ग्रंथों में रोगों की क्या अलग अलग टॉपिक्स पर इसमें चर्चा की गई, जैसे कि कैटलॉगिंग एंड डायग्नोसिंग डिजीज, रोगों की पहचान करना, उसका वर्गीकरण करना, अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट, उनके उपचार करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और क्या करना तो आहार का महत्व, अच्छे आहार, अच्छे अगर स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए कौन सा आहार लेना चाहिए उसका महत्व बताने का काम इन बुक्स में हुआ था। द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, औषधों को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन बुक्स में थी। ठीक है, एंड सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस फॉर देयर टाइम। ओके, और साथ ही साथ कौन सी सर्जिकल टेक्निक जिसे कहा जाता है शल्य चिकित्सा, इन तकनीकों का वर्णन उन बुक्स में, उन ग्रंथों में मिलता है। Importantly, Ayurveda emphasizes holistic healing and deep connection between the mind, body and nature. Okay, अभी ये जो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आयुर्वेद की वो क्या थी, तो संपूर्ण उपचार पर बल देना है। मन, शरीर और प्रकृति मीन्स माइंड, बॉडी एंड नेचर, इनके बीच एक जो गहरा संबंध है उनको महत्व देने का काम इस आयुर्वेदा में किया जाता है। आगे देखते देखिए, द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, सौंदर्य की खोज। तो इसमें क्या देख सकते हैं आप कि द गुप्ता रूलर्स क्रिएटेड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट वेयर क्रिएटिविटी एंड क्राफ्टमैनशिप थ्राइव। अब ये जो गुप्ता शासक थे उन्होंने क्या किया, तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाया, अनुकूल सा वातावरण बनाया, जिससे क्या होगा, तो क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, और क्राफ्टमैनशिप थ्राइव, शिल्पकला का खूब विकास इसकी वजह से हुआ, इस सपोर्टिव इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, सम ऑफ द आइकॉनिक वर्क्स ऑफ हिस्ट्री वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम, और इतिहास की जो कुछ ऐसी अत्यंत प्रसिद्ध ऐसी कलाकृतियाँ है वो इसी समय बनाई गई थी। ठीक है, मेनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम्स, इस काल में कला के कई केंद्र उभरे, बनाए गए। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें क्या है, तो सारनाथ नियर वाराणसी इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, नोन फॉर इट्स एक्विसाइड स्कल्पचर ऑफ बुद्धा। अब इसमें से है सारनाथ। अब ये सारनाथ कहाँ है, तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास में, और यहाँ पे विशेष रूप से बुद्ध की जो सुंदर मूर्तियाँ हैं वो इसके लिए सारनाथ प्रसिद्ध है। ठीक है, एंड द इंस्पायरिंग अजंता केव्स इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, और इसी तरह से वर्तमान में महाराष्ट्र में भी क्या है, तो अजंता की गुफाएं भी इसी काल में बनाई गई है। ये उदाहरण है इस महान काल का, आप देख सकते हैं। ठीक है, द रॉक कट केव्स एंड डिटेल्ड कार्विंग ऑफ डेटीज एट उदयगिरी मध्य प्रदेश आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस एबंडेंट एस्थेटिक प्रोडक्शन। रॉक कट केव्स जो कहाँ पर है, उदयगिरी मध्य प्रदेश में है, वहाँ की जो गुफाएं है चट्टानों को काटकर बनाई गई, वहाँ पे देवताओं डेटीज को क्या किया, तो अच्छे से कार किया गया, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई और उस पर बारीक ऐसी नक्काशी आप देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है किसका, तो उस समय जो समृद्ध ऐसी कला परंपरा को दर्शाने का काम इससे होता है, और इससे ही क्या बोला जाता है, गुप्ता आर्ट से कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, सेट इसने क्या किया था, एक सेट किया हाई स्टैंडर्ड ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी दैट लेफ्ट लास्टिंग इम्पैक्ट। एक क्या किया, तो क्या बोल सकते हैं उसे, हाई स्टैंडर्ड उसने सेट किया, एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य और कलात्मक तक ब्यूटी का। ओके, और इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो प्रभाव वो लंबे समय तक बना रहा। फिगर नंबर 7.15 से लेकर 7.18 तक हमें देखना है। तो अभी यहाँ पर आ रहे हैं हम 7.15 से लेकर 7.18 तक। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता आर्ट, तो 7.15.1 से लेकर 7.15.3। इसमें जो थर्ड इमेज आपको दिख रही है, दिस टेराकोटा स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। ओके, ये गुप्ता काल की ये टेराकोटा मीन्स पकी हुई मिट्टी की बनी ये मूर्तियाँ हैं, अहिक छत्र जिसे बोल सकते हैं हम, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डिपिक्ट इंडिया सैक्रेड रिवर्स, जो भारत की पवित्र नदियाँ हैं, कौन सी, गंगा एंड यमुना, इनको दर्शाने का काम वो कर रही है। ठीक है, ये थर्ड इमेज। ओके, देयर वाहनास डिस्टिंग्विश देम, उनके जो वाहन हैं वो उन्हें अलग पहचान देते हैं। जैसे कि गंगा स्टैंड्स ऑन अ मकरा। ओके, माइथिकल क्रिएचर अकीन टू अ क्रोकोडाइल। ठीक है, गंगा जो है वो मकरा मीन्स मगरमच्छ जैसे दिखने वाला एक पौराणिक जीव है, उस पर खड़ी है। ओके, और उसके बाजू में है यमुना जो टॉर्टोइस पर खड़ी है, टॉर्टोइस मीन्स कछुए पर खड़ी हुई है। वाटर फ्लॉज ओवर देयर हेड्स एंड द पॉट इज अनदर रिमाइंडर
ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन एज रिवर, और सिर पर उनके क्या हो रहा है तो पानी बहता दिखाया गया है, और हाथ में पकड़ा कलश भी है, उनके नदी के रूप का वो संकेत दे रहा है। ठीक है, कैन यू सी, अच्छे से आप देख सकते हैं इस इमेज को। उसके बाद की जो इमेज है दैट इज 7.16, लेफ्ट साइड में देवगढ़ है, यू कैन सी दैट देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है, और राइट साइड में है विष्णु ऑन शेषनाग फ्रॉम दशावतार टेम्पल। ये दशावतार टेम्पल में विष्णु जो है वो क्या है तो लॉर्ड विष्णु वो कहाँ पर है तो शेषनाग पर विराजमान है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। आगे जो इमेज दिख रही है 7.17, फिगर नंबर 7.17, द रिनाउड अजंता केव्स वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द सपोर्ट ऑफ गुप्ताज एंड वाकाटकास। अभी ये जो अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं है वो गुप्ता काल में बनाई गई, और इसको संरक्षण किसने दिया तो गुप्ता और वाकाटकों के संरक्षण में ये बनाई गई। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अजंता केव्स है। एंड लेफ्ट हो गया, क्या दिया देखो, लेफ्ट एन इलाबोरेट केव रेप्लिकेटिंग अ टेम्पल विथ अ सेंटर स्तूपा फ्रॉम विच अ सीटेड बुद्धा इमर्ज, नोट द आर्क्ड रूफ इमिटेटिंग वुडन बीम्स। बाएं साइड में लेफ्ट में एक भव्य गुफा है जो मंदिर जैसी है, और जिसके बीच में क्या है तो स्तूप है, और उस पर विराजमान कौन है तो बुद्ध की आकृति आपको दिखाई देंगी। अगर छत की तरफ आप देखेंगे तो लकड़ी की कड़ियों जैसा यहाँ पे बनाया गया है, अंडरस्टैंड, रूफ जिसे हम बोल सकते हैं। राइट साइड में है अ पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे, और नीचे दिया देखो 7.18.1 से लेकर 7.18.3, ये तीनों इमेजेस आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पे तो उदयगिरी की जो गुफाएं है केव्स एंड गुप्ता एरा टेम्पल्स नियर सांची आर बोथ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अब ये उदयगिरी की जो गुफाएं है और साथ ही साथ सांची के पास जो गुप्तकालीन मंदिर है, दोनों भी कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में है। ऊपर गुफाएं और ये नीचे मंदिर आप देख सकते हैं जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए, गुप्ता एरा में बनाए गए। तो अर्जुन and Karna in battle, a sculpted depiction from the Mahabharata. ओके, इसमें क्या देख सकते हैं कि अर्जुन और कर्ण के युद्ध का एक दृश्य दिखाया गया है, ठीक है, महाभारता का एक एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज अपन यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है। इसके बाद का जो पॉइंट है द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज, ये हम क्या करेंगे तो लास्ट पार्ट में करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।